चलो बच्चों, let's read the following question. What is the excess charge on a conducting sphere? एक conducting sphere पे excess charge कितना होगा जिसका radius कितना है? Of radius r is equals to 0.35 meter. If the potential of the sphere is 1500 volt and potential is equals to 0 at infinity. Infinity पे potential 0 है, sphere पे potential 1500 volt है, हमें conducting sphere पे excess charge find out करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question पे हम क्या key concept apply करेंगे? We will use the relation of potential with electric fields. पोटेंशियल को सपोज हमने v r से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि किसका फंक्शन है, ये रेट r डिस्टेंस का फंक्शन है. इन्फिनिटी पे होगा तो 0 होगा, और अगर हम रेडियस पे आ गए, कंडक्टिंग स्फीयर के रेडियस पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 वोल्ट हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे नेगेटिव साइड, नेगेटिव जो होता है साइन के साथ लिंक होता है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आर लिख लिया, साथ में डी आर. अब यहाँ पे पोटेंशियल है v, ई आर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आर सबस्क्रिप्ट का मीन्स है कि आर डिस्टेंस का ये हमारे पास फंक्शन है. ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है फर्दर वो हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज जितना हो अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है. Q जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड R जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सपोज ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, उसका रेडियस r हो गया. अगर ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज कहाँ पे होता है, इसके सरफेस पे होता है. कंडक्टिंग स्फीयर के जो चार्ज है वो कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है, एट सरफेस. तो हम क्या करेंगे, आर की जो लिमिट्स लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे. सपोज ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हो गया इन्फिनिटी, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 0. अब यहाँ से लेके जो आर है वो कहाँ तक वेरी करेगा, कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस तक वेरी करेगा, जहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो रेडियस के इक्वल लेंगे. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 1500 वोल्ट होगा. सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले तो हम अगेन वी आर का रिलेशन रीराइट करेंगे, दैट इज माइनस ई आर इंटू क्या हो गया, डी आर हो गया. नाउ सपोज हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को फिल कर दिया k, तो k का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ फैराड पर मीटर होगा. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी आर जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू अपॉन में हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू साथ में क्या आ गया, डी आर आ गया. अब के एंड क्यू दोनों इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, सो वी कैन राइट वी आर इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर इंटू डी आर हो गया. तो 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी आर हमारे पास क्या होता है, -1/r होता है. इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी वो कहाँ से होंगी, इन्फिनिटी से r तक. r इज रेडियस, इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं, रेडियस को कैपिटल R से. तो फिगर में यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा. यहाँ पे लिमिट्स अगेन हमारे पास इन्फिनिटी टू कैपिटल R हो जाएंगी. तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो वी आर किसकी इक्वल आ गया, के क्यूब जो है वो क्या कर देगा, नेगेटिव साइन उसके आगे है तो 1/r के आगे नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो गया के क्यूब, साथ में क्या आ गया 1/r फ्रॉम इन्फिनिटी टू capital R. So the value of potential VR will be equals to KQ. अब लिमिट्स फिल कर देते हैं, 1/r माइनस 1/ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है. सो हमारे पास जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो हम कहाँ पे फिल करेंगे, कैपिटल R पे, मीन्स रेडियस पे, और वी कैन से सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर पे कितना वैल्यू है, साथ में आ गया के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ कैपिटल R आ गया, रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर. तो निकालना क्या है, Q विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट R, साथ में क्या आ जाएगा, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में K का वैल्यू आ जाएगा. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अब हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन that the value of potential at the surface of conducting sphere is equals to 1500 volt and the radius of the conducting sphere is 0.35 meter and the value of K is equals to 9 into 10⁻⁹ farad per meter होता है. तो value of Q, that is excess charge, will be equals to 1500 multiplied by 0.35
डिवाइड बाय क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया। तो यहाँ से Q का जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगा 58.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे, कूलम। और वी कैन राइट Q इज इक्वल्स टू 58.33 nano coulomb. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.